लेकिन जो मेन समस्याएं कुछ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो हमारा हॉस्पिटल है सर जुलाना में, उसमें जो पद है वो 7 डॉक्टर्स के हैं, लेकिन उसमें 2 ही डॉक्टर हैं जो अभी कार्यरत हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जब वो आती हैं ना तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है ना, वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का कोई प्रबंध है। बहुत बार महिलाओं ने भी मेरे को शिकायत की है कि जब भी प्रेगनेंसी में उनको जाना पड़ता है, कई बार तो बिना डॉक्टर्स के भी वहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो ड्यू डेट उनका पास होता है और इमरजेंसी में जब जाते हैं। मैं लास्ट जब लोकसभा था उसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय मनसुख जी, उन्होंने बताया था कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो अनुपात है हमारे डॉक्टर्स का वो 800 के ऊपर 1 डॉक्टर है, लेकिन जो WHO के जो मानक है वो 1000 के ऊपर 1 डॉक्टर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आंकड़े जो बोल रहे हैं और जो हकीकत जो बयां कर रही है वो दोनों बहुत अलग हैं। तो मैं मंत्री जी से भी दरखास्त करूंगी कि हमारे जुलाना में क्योंकि 2 लाख की आबादी है और 1 हॉस्पिटल है, अगर उसको भी हम अच्छे से नहीं रख सकते, और ये तो बहुत जरूरी सुविधाएं है सर। आपको पता है कि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, वहाँ पे जिंदगी मिल भी जाती है और जिंदगी चली भी जाती है, और अगर वहाँ पे भी ऐसी सुविधाएं नहीं है तो वो बहुत दुख की बात है मेरे लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। दूसरा सर, साफ सफाई का भी वहाँ पे बहुत इश्यू है, क्योंकि मैंने वहाँ पे विजिट किया था तो वहाँ पे सफाई का जो प्रबंध था वो बिल्कुल लग नहीं रहा था का हॉस्पिटल है कि जैसे कोई खंडर चीज है। वहाँ पे सफाई जो होनी चाहिए जिस लेवल की, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, किसी का कट लग गया है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका अगर हॉस्पिटल का अगर आप करवाने का काम करें तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। दूसरा सर, हमारे गांव है विधानसभा में, शादीपुर है, बूढ़ाखेड़ा है, अकालगढ़ है, तो पानी का जो स्तर है जो जमीन में वो बहुत ऊपर आ गया है। उसके कारण हजारों एकड़ जो फसल है वो लोग उगा ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी फसल उसमें उग नहीं पा रही है। तो उसके कारण पानी की निकासी की जो समस्या है, मैं चाहती हूँ उसका भी थोड़ा समाधान हो, और उनको जो अभी तक जितना भी नुकसान जो किसानों को हुआ है उसका मुआवजा भी उनको उचित मिलना चाहिए। और ये सर, ये सिर्फ 3 गाँव के जो मैंने नाम लिए हैं वो सिर्फ 3 गाँव नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र है बहुत ज्यादा, जींद का जो पूरा क्षेत्र है, और उसमें पानी की समस्या, पीने की भी बहुत ज्यादा समस्या है और पानी के निकासी की भी समस्या है, और चाहे वो खेतों में है चाहे गांव में जो निकासी का पानी है उसकी भी समस्या है। तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी इस पे थोड़ा ध्यान दें, और विशेषकर जुलाना पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कई बार तो मेरे को भी दुख होता है कि ये पूरे प्रदेश में हमारा ऐसा क्षेत्र इतना पीछे क्यों रह गया है, जबकि अगर राजनीतिक तौर पे भी देखें, अगर हम बोलते हैं कि जो जींद है वो पूरे हरियाणा का दिल है, और वो दिल इतना बेकार तरीके से अगर वो सांस ले रहा है, वो धड़क भी नहीं पा रहा सही से, तो